रवि एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था। शहरों की भीड़ भाड़ से दूर जाकर वह वीरान जगहों की तस्वीरें लेना पसंद करता था। एक दिन उसे एक पुराना नक्शा मिला जिसमें उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक गुमनाम गांव और उसमें बनी 100 साल पुरानी एक हवेली का जिक्र था। स्थानीय लोग उस जगह को भूली बिसरी हवेली कहते थे। वहां के लोगों का मानना था कि वहां रूहों का डेरा है। हर साल कोई ना कोई गायब हो जाता है और कभी नहीं लौटता। पर रवि को इस डरावनी बात में ही मजा आता था। उसने ठान लिया कि इस बार वह उसी हवेली में रात बिताकर रहस्य को कैमरे में कैद करेगा। भाग 2, हवेली की पहली झलक। जब रवि वहां पहुंचा तो शाम हो रही थी। चारों ओर घना जंगल, ठंडी हवा और काले बादलों से ढका आसमान। हवेली की हालत जर्जर थी। दीवारें टूटी हुई, खिड़कियां जंग लगी हुई और अंदर अजीब सी सीलन और सड़ांध की गंध थी। एक बूढ़ा आदमी उसे रास्ते में मिला और बोला, बाबूजी, आखिरी कमरा मत छूना। जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। रवि ने हंसते हुए कहा, डरता नहीं हूं बाबा, मेरी फोटो खींचने की आदत ही ऐसी है। बूढ़े की आंखों में डर और दुख दोनों थे, पर वह चुप हो गया। भाग 3, रात के 12 बजे। रात को रवि ने हवेली के उस कुख्यात आखिरी कमरे में अपने कैमरे और लैपटॉप के साथ डेरा जमा लिया। उस कमरे में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी, फटी हुई चारपाई और एक धुंधला आईना था। रात के 12 बजते ही कमरे में तेज हवा चलने लगी। खिड़कियां बिना छुए खुद ब खुद खुल गईं। एक झोंका ऐसा था जैसे कोई अंदर आ गया हो। तभी अलमारी के दरवाजे खुद खुल गए। अंदर से किसी के खून से सने हाथ बाहर निकले। रवि ने कैमरा उठाया और जैसे ही फ्लैश जलाया, कुछ भी नहीं दिखा। अलमारी खाली थी। फिर अचानक आईने में दिखाई दी एक औरत, सफेद साड़ी में, उलझे बाल और चेहरा इतना डरावना जैसे किसी ने जलाकर अधूरा छोड़ा हो। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और वह सिर्फ एक बात दोहरा रही थी, तू भी अब हमारा हिस्सा है। भाग 4, कैमरे में कैद मौत। रवि बुरी तरह डर गया, पर उसने कैमरा चालू रखा। वो हर कमरे में भागता गया, लेकिन हर कमरे में वही औरत, वही आवाज और वही साया। हर बार जब वह पलटता, कुछ ना कुछ हवा में गायब हो जाता, पर डर हवा में गूंजता रहा। एक कमरे में उसने दीवार पर कुछ पुरानी तस्वीरें देखीं। उनमें वो लोग थे जो पिछले 30 सालों में लापता हुए थे। और सबसे नीचे एक नई फोटो जुड़ चुकी थी, रवि की तस्वीर। और नीचे लिखा था, अब तू हमेशा यहीं रहेगा। भाग 5, आखिरी सुबह। सुबह गांव वाले कुछ आवाजें सुनकर हवेली की ओर आए। हवेली का दरवाजा खुला था, पर अंदर सिर्फ रवि का कैमरा पड़ा था, जल चुका था। एक आखिरी तस्वीर बची थी। उसमें रवि खड़ा था और पीछे खड़ी थी वही औरत। उसका हाथ रवि के कंधे पर था। हवेली की दीवार पर खून से एक संदेश लिखा था, जो सच जानता है वो जीवित नहीं रहता।